बे लैला, मैं ये सोच रही हूँ कि अब हमें जोया और नबील की बचपन की मंगनी को शादी में बदल देना चाहिए। कैसी बातें करती है बाजी आप भी। भाई दोनों को सेट तो होने दें। सेट होने से क्या मुराद है तुम्हारी? देखिए ना, जोया ने अभी तो यूनिवर्सिटी से फारिग हुई है और फिर नबील ने भी तो रिसेंटली बिजनेस ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल में हमें दोनों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ठीक है। भाई ये सोया किधर है? नजर ही नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, सो रही होगी। और फिर आपको पता है इतनी जल्दी तो वो उठती भी नहीं। लेकिन ये बताइए नबील क्यों नहीं आया आपके साथ? वो अदील किसी काम से नबील को अपने साथ लेके आए। मैं दोनों को कॉल्स कर रही हूँ, दोनों में से एक भी फोन नहीं उठा रहा। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अब वो बड़े हो गए, माशाल्लाह से जवान हैं। इतनी फिक्र मत किया करें उनकी। अच्छा बिस्किट लेना, एक तो आपकी डाइटिंग चलती रहती है पूरा साल। सोया बीबी उठे। छोटी बीबी, छोटी बीबी दरवाजा खोले। सोने दो मुझे, नहीं खोल रही मैं दरवाजा, जाओ यहाँ से। छोटी बीबी तो दरवाजा ही नहीं खोल रही, अब क्या करें? उन्हें जगाना तो पड़ेगा ना, वरना बड़ी बेगम साहिबा हमें बातें सुनाएंगी। इतनी देर हो गई, तुम दोनों यहीं खड़ी हो। बेगम साहिबा, हम कब से जोया बीबी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। चलो हटो। जोया बेटा, दरवाजा खोलो जल्दी से। दादी सोने दे मुझे, तंग मत करें। रसिया, तुम जाओ इस कमरे की चाबी लेकर आओ। देखे ना परवीन बहन, आपकी बेटी की वजह से मुझे लोगों ने कितना मारा है। समझाए ना आप कुछ नूर को। नूर बेटा इधर आओ। क्या किया है तुमने? ये रफीक चाचा क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? इसकी वजह से मेरा सारा कारोबार खराब हो गया है। लोगों ने मेरी दुकान तक तोड़ दी है। रफीक चाचा, आप जैसे इंसान के साथ तो यही होना चाहिए। एक तो आप लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे कमाते हैं और फिर सामान भी कम देते हैं। ये तो शुक्र करें मैंने आपको पुलिस के हवाले नहीं कर दिया। देख रही हो परवीन बहन, ये मुझसे किस तरह से बात कर रही है। ये मुझे जेल भिजवाएगी। अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। जोया, जोया उठो, उठ भी जाओ ना। दादी सोने दे मुझे प्लीज। देखो तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है, तो यूनिवर्सिटी के लिए तो तैयार नहीं होना, लेकिन उठ तो जाओ। इसीलिए तो कह रही हूँ, सोने देना मुझे प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम नहीं उठना चाहती तो मैं तो तुम्हें तुम्हारी ग्रेजुएशन का गिफ्ट दिखाने के लिए उठाने आई थी। लेकिन अगर तुम सो रही हो तो ठीक है, सोई रहो। मेरे लिए? कहाँ है दादी? तुम्हारा गिफ्ट कार पोर्च में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गिफ्ट कैसा लगा मेरी लाडली? दादी, ये गाड़ी मेरे लिए है। बहुत अच्छी गाड़ी है दादी। मेरी बेटी ने ग्रेजुएट किया था, कुछ छोटा मोटा तोहफा तो नहीं हो सकता था ना? थैंक यू सो मच दादी, ये तो बेस्ट दादी इन द वर्ल्ड। चला के नहीं देखोगी? नहीं दादी, टेस्ट ड्राइविंग में नबील के साथ। और वैसे भी वो आज शाम को पार्टी में आ रहा है ना,
तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी को बुलाओ, तुम्हारी पार्टी है। और इस पार्टी में तुम्हारी पसंद की सब डिशेस मैं बनवाऊंगी। सो ब्यूटीफुल। खुश हो? बहुत। कॉल तो उठा लो अदील। यार एक तो एग्जाम्स की बहुत टेंशन है। हाँ मुझे भी इतनी ज़्यादा। तैयारी कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी। ये पकड़ना एक मिनट। तुम रुकना, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? गाड़ी आ गई है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम जाओ, मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊँ। अरे ये गाड़ी 1 घंटे में आई है, दूसरी न जाने कब आएगी। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। लाओ ये बुक्स मुझे दो। चलो यार, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कॉल भी नहीं उठा रहे थे। अरे मेरा फोन साइलेंट पे है। मैं जोया के लिए गिफ्ट लेने गया था, वो ग्रेजुएशन पार्टी है ना, आपने कुछ नहीं लिया उसके लिए? गिफ्ट नहीं यार, मैं ऑलरेडी काफी लेट हो गया हूँ ऑफिस से तुम्हारी वजह से, बाद में ले लूँ। अरे भाई आपका अपना ऑफिस है, कोई निकाल थोड़ी देगा आपको। बाज नहीं आओगे तुम? अब देर नहीं हो रही क्या? स्टार्ट करें, गाड़ी चलते हैं। चलो। भैया मुझे मेरे दोस्त के पास उतार, मैं वहां से घर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरे साथ तुम ऑफिस से चलो। ऑफिस? सो बोर्ड। अरे ये पागल लड़की कौन है जिस तरह गाड़ी के सामने आ गई है बनने के लिए? पता नहीं। ये कर क्या रही है? क्या हुआ भाई? भाई कहाँ खो गए? कहीं नहीं। अरे भाई पहले उसने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी है, अब आपने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। पीछे गाड़ियां हॉर्न मारी, चलें।
अम्मी, मैं समझती हूँ कि आपको जोया को इतना महंगा तोहफा नहीं देना चाहिए था। इस तरह से तो आप उसे सर पे चढ़ा रही हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम लैला? मेरी बच्ची ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैं उसे सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती। और फिर जोया की खुशियां पैसों से बढ़कर नहीं है। बात पैसों की नहीं अम्मी, इस तरह से तो वो बिगड़ रही है। एक तो बचपन में उसे इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजना पड़ा, मेरे पास आई तो 6 साल की हो चुकी थी। मुझे तो मौका ही नहीं मिला उसके नाज नखरे उठाने का। और अब इस उम्र में अगर वो थोड़ी सी बिगड़ भी जाएगी तो ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी? लेकिन अम्मी, मैं नहीं चाहती कि वो इतनी बिगड़ जाए कि हाथ से निकल जाए। क्या मतलब है तुम्हारा लैला? इतने छोटे से तोहफे की वजह से मेरी बच्ची हाथ से निकल जाएगी? वो मेरी पोती है लैला, ऐशो इशरत उसके खून में शामिल है। अम्मी, मेरा हरगिज ये कहने का मतलब नहीं था। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। कैसे जल गई ये शर्ट? अंधी हो क्या तुम? ये ड्रेस अब तुम्हारा बाप ला कर देगा मुझे? बीबी जी, वो क्या मैं कर रही हूँ? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जोया, क्या बात है बेटा? क्यों चिल्ला रही हो इस पर? दादी, आप बीच में मत बोले। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। क्या हो गया सोया? क्या बात है रेहाना? बेगम साहिबा, छोटी बीबी की कमीज मुझसे जल गई। जल गई या जला दी तुमने? वो शर्ट मुझे नबील ने दी थी और तुमने अब एक कमीज के लिए जान लोगी उसकी? हाँ, ले लूंगी मैं इसकी जान। ये लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जोया, छोड़ दो बेटा, जल गई सो जल गई। आओ मैं तुम्हें और ले दूंगी। आओ मैं लेके दूंगी। वो शर्ट मुझे नबील ने दी थी। कोई बात नहीं बेटा, जल जो गई। आ जाओ, मैं ले दूंगी। उठो तुम, बंद करो ये रोना धोना। क्या हुआ था? कैसे जल गई? बेगम साहिबा, बीबी जी ने मुझे कमीज इस्त्री करने के लिए बोला। मैं करने लगी, उन्होंने मुझे दूसरे काम के लिए बुला लिया। इतने में मैं इस्त्री कमीज पे भूल आई। जब मैं वापस आई तो कमीज जल गई थी। रेहाना, तुम्हारा ध्यान किधर होता? 1000 दफा समझाया, उसका काम करते हुए एहतियात किया करो। तुम लोगों पर कहाँ मेरी बात असर करती है? चलो अब। अच्छा, मैं अभी देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। ये क्या, इतनी जल्दी वापस आ गई? कहाँ अम्मी, देर हो गई थी तो मैं गई नहीं। फिर रुक गई होगी किसी की मदद करने, है ना? आंटी, 2 बिरयानी। अच्छा बेटा, बेटा ये जरा उनको पकड़ाओ। ये मैं एक और बनाती हूँ, ये दे दो। ये कभी हमारे साथ भी बैठकर बिरयानी खा लो। अबे भाई, क्यों पटवाएगा? आज तुझे 3रा दिन हो गया यहाँ आते हुए। अभी अगर आज इसे ना पटाया तो जिंदगी भर में बिरयानी नहीं खाऊंगा। चल तो फिर लग गई शर्ट? लग गई। बेबी, 2 बिरयानी। सीधे हाथ? नहीं यार, मुझे देर हो गई थी। नहीं, आज नहीं आऊंगी। हाँ, मैं अम्मी के साथ हूँ। चल।
ख्याल रखना अपना, खुदा हाफिज। ये ले भाई, पैसे तो दे जो। कौन से पैसे? अब तुम हमसे भी पैसे लोगी? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा, इन्होंने पैसे नहीं दिए ना? कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसे कोई बात नहीं, मैं अभी पूछती हूँ। पुलिस वाले भाई साहब, मुफ्त का खाना खाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए अच्छा है पैसे देकर जाएं। पहले हमने कभी किसी को पैसे दिए कि आपको देंगे? पहले किसी को पैसे नहीं दिए तो हम अपना हक क्यों छोड़ दें? मेहनत की कमाई है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, पैसे देकर जाएं। मेहनत तो हम भी करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, इतना हक तो बनता है ना हमारा कि फ्री की बिरयानी खा लें। अगर आपको फ्री का खाना खाने का इतना शौक है तो मज़ार पर जाए ना, वहाँ लंगर मिलता है और उसके कोई पैसे नहीं है। यहाँ पर बिरयानी खाने के पैसे देने पड़ेंगे। बीबी, अपनी बेटी को समझा ले, अगर यहाँ सुकून से काम करना है तो पुलिस वालों से बना कर रखना पड़ती है। तुम्हें तो नूर बेटा, जाने दो इन्हें। अम्मी ऐसे कैसे जाने दूं? कोई गलत बात थोड़ी करी। पुलिस वालों से लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरती, और वैसे भी मैं अपने हक के पैसे मांगी हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत अच्छे, तुम अभी हमें जानते नहीं हो, जब जान पहचान हो जाएगी ना तो खुद ही डरने लगोगी। यहाँ के लोगों से पूछ लिया हमारे बारे में। बात तो सही कह रहे हैं आप। तो क्या कर क्या सकते हैं आप, मुझे बताएं, क्या कर लेंगे आप? एक फ्रूट वाले ने भी हमसे पैसे मांगे थे, उसकी रेडी उलट दी थी, और आपके बिरयानी का ठेला भी बंद करवा सकते हैं। वाकई? आपको पता है, अभी मैं एक बटन दबाऊं ना तो पूरी दुनिया को आपकी इस गिरी हुई हरकत के बारे में पता चल सकता है। तो सोचे बता दूं? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी अभी आपने जो फरमाया है वो मैंने इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया वीडियो के तौर पर। तो सोच रही हूँ कि इसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूं। शाम तक आपकी और इन भाई साहब की वर्दी उतर जाएगी। कर ही देती हूं। रुक 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 रुक, ये ले, ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। शुक्रिया, वापस जरूर आइएगा। नबील, नबील। अरे सोया, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक। आंटी, मैं नबील से मिलने आई थी, कहाँ है वो? नजर नहीं आ रहा। नबील तो ऑफिस गया हुआ है, तुम आओ बैठो, आ जाएगा वो भी। नहीं आंटी, अभी तो मैं सिर्फ नबील से मिलने आई थी, फिर आऊंगी। अच्छा, फिर तुम ऐसा करो, ऑफिस जाकर ही मिल लो नबील को। हाँ ये ठीक है, मैं उससे वहीं जाकर मिल लेती हूँ। ओके आंटी, बाय। बाय बेटा। हाँ आंटी, आप शाम को पार्टी में आ रही हैं ना? मेरी सोया की पार्टी हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू आंटी, सी यू। सी यू बेटा। अम्मी, ये सब मैं अपने हक के लिए करती हूँ, और वैसे भी मैं किसी से नहीं डरती, चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो। बेटा, कारोबार करने के लिए ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, वरना ये लोग दुश्मन हो जाते हैं और फिर ये लोग हमारा यहाँ बैठना बंद भी करवा सकते हैं। देखें अम्मी, रिस्क जो है ना वो अल्लाह पाक देता है, तो हमें उसी से उम्मीद रखनी चाहिए और किसी से नहीं। और बाकी रही इस जगह से जाने की बात, तो हम कहीं भी जाएं, हम जाकर खाना बेच सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा, तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? नई जगह, नए लोगों के बीच बहुत मेहनत करना पड़ती है रिस्क कमाने के लिए। मुझे तो लगता है कि हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मेरी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है कि कोई एक बार आपके हाथ का खाना खा ले तो वो दोबारा ज़रूर आए। अच्छा, मुझे मक्खन मत लगा, खाना डाल के दे। मक्खन नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ। अभी खाना डाल के देती हूँ आपको। ये खाना तू भी डाल के खा लेना। हाँ, ये पानी का। हाँ देती हूँ। ये पहले उनको दे दो बेटा। अरे ज़े-नसीब, ज़े-नसीब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, नबील से मिलने आई थी। ओ, नबील से मिलने आई हो? तुम मिली नहीं नबील से?
ऑफिस में है और वही जा रहे हैं। हाँ। ऐसा तुमसे किसने कहा? तुम्हारी मामा ने कहा। अरे यार, मामा को किसी बात का नहीं पता। लॉन में। लॉन में? नबील इस वक्त लॉन में क्या कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? आई डोंट नो, उसका कोई दोस्त आया था तो लॉन में चले गए दोनों। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो चल के देख लो। आफ्टर यू प्लीज। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात? कोई बात नहीं। कुछ परेशान लग रही? नहीं। चाय बनवाऊं आपके लिए? नहीं, बैठो। लैला, तुम्हें क्या परेशानी? हाशिम, मैं जोया की वजह से बहुत परेशान हूं। सोया की वजह से तुम्हें परेशानी क्यों हो रही? उसका मुस्तकबिल रोशन है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी लायक बच्ची है वो। यही तो मसला है, आपने और आपकी अम्मी ने उसे सर पे चढ़ा दिया। उसे सही गलत अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो गई है। जो दिल में आता है वो करती है, जो मुंह में आता है वो बोलती है। और अगर मैं उसे समझाती हूँ तो आप लोग और शह देते हैं उसे। शाबाश। हाँ हाँ, भर लो कान हमारे बेटे के हमारे खिलाफ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम दोनों को मेरी बच्ची से प्रॉब्लम क्या है? एक बात तुम कान खोल के सुन लो, दोनों मियां बीवी, जब तक कि मैं जिंदा हूं जोया की हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी होगी। चाहे तुम उसे कोई भी नाम दे लो। अम्मी, मेरा हरगिज। मुझे मालूम है तुम्हारा क्या मतलब है। हेलो जी, आशिम बोल रहा हूं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं अभी हाजिर होता हूं। रुको रुको, हाशिम किसका फोन है? बात क्या है? कहां जा रहे हो? पुलिस स्टेशन से फोन था, फरहान को अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों भाई, फरहान ने क्या किया? ये तो मैं जाऊंगा तो पता लगेगा ना कि क्यों अरेस्ट किया। कहाँ है नबी? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हाँ, यहाँ पे तो वाकई कोई नहीं। तुमने तो कहा था कि नबील यहीं मौजूद है। अच्छा, क्या मैंने ऐसा कहा था? I don't know. तुमने मुझसे झूठ बोला आदिल। झूठ? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, हाँ? अम्मी, अम्मी क्या हो गया? इधर इधर बैठे, इधर बैठे। ये मुझे दे। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बेटा मैं ठीक हूँ। अम्मी पानी पी।
मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, वो खामखाई पैसे मांग लेगा। सब जानती हूँ मैं, इसीलिए नहीं ना जाना चाहती डॉक्टर के पास, क्योंकि पैसे लग जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं, आज चलो। ये रहने दें, ये मैं खुद उठा लूंगी, आप रहने दें। क्या हो गया? क्या करिए, घर उस तरफ है, इधर नहीं। ऐसे क्यों इधर लेके जा रही है? घर उस तरफ है। सॉरी, तुम तो कुछ ज्यादा ही पानी फेंक दिया। मुझे तुम्हारे सॉरी वॉरी की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्यों बार बार मुझे तंग करने आ जाते हो? अरे कौन कमबख्त तंग करता, मैं तो बस। अदील, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। भाभी? भाभी? लैला, बात हुई हाशिम से? कुछ पता चला फरहान का? मम्मी कब से हाशिम को कॉल मिला रही हूँ, फोन ही नहीं अटेंड कर रहे मेरा। उठा लेगा फोन, परेशान ना हो सकता है रास्ते में हो। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। पुलिस क्यों पकड़ के ले गई है फरहान को? क्यों अरेस्ट किया उसे? मम्मी कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। तुम देख लेना, हाशिम फरहान को लेकर ही घर आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी इन दोनों बच्चों का कितना ख्याल रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी दोनों कुछ ना कुछ जरूर ऐसे करते हैं जिससे पूरा घर परेशान हो जाता है। देखो बेटा, इतना परेशान मत हो। तुम यूं करो, फोन तुम उसे मिलाती रहो। तुम फोन मिला, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, फोन करती रहना। अम्मी, आखिर क्या बात है? मैं पूरे रास्ते आपसे पूछती आई, लेकिन आप बताने का नाम ही नहीं ले रही। कोई बात नहीं है, तुम क्यों बार बार पूछकर मेरे सर में दर्द कर रही हो? नहीं अम्मी, कोई बात तो जरूर है। आप पहले भी एक दो बार ऐसा कर चुकी हैं। कोई तो है जिसे देखकर आप रास्ता बदल लेती हैं। कहा ना, कोई नहीं है। तुम ज्यादा बातें मत पूछा करो। और हाँ, हमें ये घर बहुत जल्द छोड़ना है। तुम अपना सामान पैक कर लो। क्या? हम फिर से घर चेंज कर रहे हैं? हाँ। नहीं अम्मी, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप बहुत बार ऐसा कर चुकी हैं। मुश्किल से जाकर हम कहीं सेट होते हैं और आप फिर मुझे किसी नई जगह ले जाती हैं। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। या तो फिर आप मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है? कौन है वो जिससे हम भाग रहे हैं? कितनी बार कह चुकी हूँ, कोई नहीं है। सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं।
आ गया मेरा बेटा। क्या हुआ था, क्यों तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर गए थे? और हाशिम, आपको मैं कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे। आपको पता है मेरी जान निकली जा रही। लैला, वो बाहर से अभी घर आए हैं, उनको अंदर आके बैठ तो लेने दो, सांस तो ले लेने दो। लैला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। झगड़ा इसका नहीं हुआ, इसके दोस्तों का झगड़ा हुआ था। इसे तो पुलिस ने बुलाया था पूछगछ के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, वो लोगों से लड़ते फिर रहे हैं और आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं लड़ा था, मैं सिर्फ दोस्तों की लड़ाई छुड़वा रहा था। नहीं फरहान, बस बहुत हो गया। कल से तुम्हारा दोस्तों के साथ उठना बैठना बिल्कुल बंद। तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे, जैसे मैं कहूंगी वैसे करोगे, समझे तुम? लैला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो तो नहीं लड़ा किसी के साथ। नहीं अम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जोया के मामले में आप लोग मुझे बोलने नहीं देते, लेकिन फरहान के मामले में बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी, और ये वही करेगा जो मैं कहूंगी। अच्छा मामा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। कल से मैं आपके साथ ऑफिस जा रहा हूँ, अब आपने परेशान नहीं होना। देखो बेटा, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती। माँ हूँ तुम्हारी, खुद से ज्यादा तुम्हारा ख्याल है मुझे। जान। अम्मी उठ जाएं, खाना खा लें। नाराज है मुझसे, लेकिन खाने से कैसी नाराजगी? अब नहीं पूछूंगी, कोई सवाल नहीं करूंगी तंग। और आप चाहती हैं ना कि हम इस घर से चले जाएं, तो चले जाएंगे और कुछ भी नहीं पूछूंगी। चलें, उठे, अब खाना खा लें, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। अम्मी, 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 अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी उठे ना, क्या हुआ आपको? अम्मी, बहुत तेज बुखार हो रहा है। अम्मी क्या हो गया आपको?